आदाब जोहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्वी सिंहभूम में उपायुक्त विजय यादव ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा कराएगी उपलब्ध। त्योहारों के मौके पर पाकुड़ पुलिस हुई अलर्ट। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। बिहार में नवादा पुलिस की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। आर्मी जवान को बाइक चेकिंग के नाम पर पुलिस ने मारपीट कर किया घायल। खैरिया पंचायत में खाना बनाने के दौरान अचानक लगी आग से झुलसी वृद्धा। 10 घर जलकर हुए राख। करीब 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम और बड़ी खबर से। मेहजाम के कोंगोई में आयोजित भागवत कथा में भाग लेने के लिए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे। मौके पर उपस्थित हरिदास शास्त्री और गोवर्धन महाराज ने विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसे ही जामताड़ा का विकास करते रहो और सदा जामताड़ा का विधायक बने रहो। आप क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो और आपका नाम हर तरफ है। मौके पर विधायक काफी देर भक्तों संग बैठकर भजन कीर्तन का आनंद उठाते हुए नजर आए। वादा करता हूं कि मंदिर निर्माण में जो कुछ भी करना पड़ेगा आपका विधायक करेगा, ये आप ये मेरे लिए गर्व की बात हुई और हम आपके साथ हैं। दुख में आप लोग देखते हैं कि आपका विधायक लगातार करता रहता है और हम चाहते हैं कि बिना भेदभाव आपका विकास करें। जो आपको जीत भी रहा है तो मैं ज़्यादा समय ले लेते हुए हम आप लोग को यही कहेंगे कि जो महाराज बाबा आए हैं बहुत अच्छा लगा। इनका आशीर्वाद लेकर हम जाएंगे। आज आप सब बाबा की बात पर अमल करें और इनकी बताए के रास्ते पे आप चलें। और झारखंड सरकार की पहल पर पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लिए 5 मोबाइल वैन को उपायुक्त विजय यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिला मुख्यालय से सभी मोबाइल वैन को पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया। जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन को 5 मोबाइल वैन प्राप्त हुई हैं। ये सभी वैन पूर्वी सिंहभूम जिले के पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 प्रखंड हैं, जिसमें 6 प्रखंड में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, खासकर गर्भवती महिलाओं को क्लिनिक में आना पड़ता था, लेकिन अब क्लिनिक उनके दरबार जाएगी। और कई सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, कई सारी दिक्कतें थी, जैसे कि डॉक्टर सफिशेंट नहीं है या फिर सेंटर हफ्ते में 2 ही बार खुल रहा है या फिर कुछ संसाधनों का अभाव है और इस अभाव के चलते लोग सेवाएं अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। आज आपके दरवाजे पे एक रोस्टर बनाया जाएगा। उस रोस्टर के हिसाब से उस प्रखंड को, फिलहाल हमारे पास 11 प्रखंड और 11 प्रखंड में से केवल हम 5-6 प्रखंड ही कवर कर रहे हैं। जो अनुमंडलीय प्रखंड है वहाँ ज़्यादा, या जो शहर का प्रखंड है वहाँ ज़्यादा पे ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। मगर जो दूर दराज के हमारे धालबुमगढ़ हो गया, गुड़ा बांधा हो गया, डुमरिया हो गया, पटमदा हो गया, बोडाम हो गया, पोटका हो। और हंटरगंज प्रखंड के कोबना पंचायत के ग्राम बहेरी स्थित कोल्हा पहाड़ के प्रांगण में कोलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद मुमताज अंसारी के नेतृत्व में 2 दिवसीय कोलेश्वरी महोत्सव का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूबे के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित रहे। विश्व प्रसिद्ध मां कोलेश्वरी मंदिर के तलहटी में आयोजित 2 दिवसीय कोलेश्वरी महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। और जमशेदपुर कोर्ट परिसर के बाहर अपराधियों ने नवीन सिंह को निशाना बनाते हुए उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि समय रहते नवीन भागते हुए कोर्ट परिसर के अंदर चला गया, जिससे उसकी जान बच गई। इधर अपराधी भी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। सूचना पाते ही सितारा मडेरा थाना प्रभारी अखिलेश मंडल मौके पर पहुंचे और नवीन से पूछताछ की। नवीन ने बताया कि आज एक मामले में कोर्ट में उनकी तारीख थी।
कोर्ट में प्रस्तुत होकर वो बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी गेट नंबर 3 के बाहर एक व्यक्ति जिसने अपना मुंह बांधा हुआ था अचानक फायरिंग कर दी। हालांकि भागने के क्रम में नवीन जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी भी बाल बाल बच गया। उन्होंने बताया कि मनप्रीत सिंह हत्याकांड का कोर्ट में तारीख थी 8 जून को सिद्धगौड़ा के एग्रीको में मनप्रीत सिंह के घर के अंदर घुसकर अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अपराध कर्मी था जो उस पर एक राउंड फायर किया था, जो फायर नहीं लगी उसको। बस यही सूचना है। इस पर सीताराम डेरा थाना पर भारी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। किसी प्रकार का ये तो जांच का विषय, अनुसंधान का विषय है। उसके उपरांत ही इसमें पता चल पाएगा। जो भी घटना कोर्ट कैंपस के बाहर में ही हो रहा है। और चैती नवरात्र, रामनवमी और माह रमज़ान को लेकर जामताड़ा शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान की अगुवाई में पुलिस बल ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस की ओर से जगह जगह लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचाएं और साथ ही ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के आलोक में हम लोग रामनवमी के अवसर पर एक फ्लैग मार्च का आयोजन किए हैं, ताकि रमज़ान का महीना है, महावीर जयंती है, रामनवमी है, शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से ये हम लोग अच्छे से उसको समन्वय के साथ निभा लें। इसी के लिए हम लोग फ्लैग मार्च किए हैं। सर कहाँ घूमे हैं? पूरे टाउन का लगभग एक चक्कर लगाया गया है। और पाकुड़ में रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट है। ऐसे में असामाजिक तत्वों और दंगाइयों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार संपन्न कराया जा सके। पाकुड़ पुलिस ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ ने दंगाइयों से निपटने के लिए दिशा निर्देश देते नजर आए। पुलिस लाइन में चल रही लाठियां और टीयर गैस ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उपद्रव करने वालों और असामाजिक तत्वों से पाकुड़ पुलिस सख्ती से निपटेगी। पुलिस लाइन में विधि व्यवस्था संधारित करने का मॉक ड्रिल चल रहा है। यहाँ पर अगर क्राउड अनियंत्रित हो जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, जिनको कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी रामनवमी में करनी है। तो इसके लिए हम लोग 2 टीम अपना ही पुलिस का 2 टीम बनाए हैं। एक हुड़दंगी की टीम है और दूसरी टीम हमारी पुलिस की टीम है। और आपस में हुड़दंग वाली टीम जो हुड़दंग करते हुए आती है, नारा लगाते हुए आती है, पहले हमारी पुलिस की टीम उसको आगाह करती है कि ये भीड़ को नाजायज मजमा घोषित कर दिया गया, आप तितर बितर हो जाएं। उसके बावजूद भी अगर भीड़ आती है तब हम लोग उसके विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं। और हम लोग पहले तो और नवादा जिले के शाहपुर चौक के पास बिहार पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जहां एक आर्मी जवान को बाइक चेकिंग के नाम पर स्थानीय पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि शेखपुरा जिले के मियनबिगा गांव निवासी व आर्मी जवान नंदन कुमार, जो कि राजगीर स्थित कैंटीन से घर के लिए कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इसी दौरान शाहपुर चौक पर जांच कर रहे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और बैग और मोटरसाइकिल की डिग्गी खोलने को कहा, जिसके बाद आर्मी जवान नंदन कुमार ने जांच के लिए बैग और डिग्गी खोल दी। लेकिन पुलिस ने एक एक सामान को निकालकर दिखाने को कहा, जिस पर आर्मी जवान ने पुलिस को स्वयं जांच करने को कहा। इतने में मौजूद पुलिसकर्मी लाठी डंडों से प्रहार करने लगे, जिसमें नंदन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने आर्मी जवान को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा सराय भेजा, जहां से चिकित्सकों ने घायल जवान को पावापुरी रेफर कर दिया है। कैंटीन से आ रहे थे, वहाँ पर शाहपुर थाना के पास चौक पर पुलिस रोका। पुलिस रोकने के बाद हम उसको बोले कि क्या है, तो बोला चेक करना है। बोले ठीक है चेक कीजिए। बैग हमारा आगे टंगा हुआ था, बैग जब उसको दिए तो बोला खोलो। हम बोले खोल लो भाई, तो बोला नहीं तुम नहीं खोलेगा। बोले ठीक है खोल दिया। हम क्लच दबाए हुए थे, गाड़ी मेरा स्टार्ट था, इस कारण से हम नहीं खोल रहे थे। तो बोला खोल के दो। वो भी गर्मा गर्मी में बोलने लगा। हम उसको बोले कि भाई हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग को चेक करने से क्या मिलेगा, जिसको चेक करना है उसको तो कर नहीं पाओगे। लाठी हमको सर पर और पैर पर सारे जगह मार लगा। अच्छा, तो वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं?
और कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के खेरिया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 14 में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगी कि इस घटना से लोगों में रोष है और आग लगी कि इस घटना में 7 परिवार के 10 घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि इस आग लगी में की चपेट में आने से 50 साल की एक वृद्ध महिला भी आ गई और वो झुलस गई, जिसका इलाज सदर अस्पताल कटिहार में चल रहा है। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि स्थानीय ग्रामीणों को आग बुझाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ग्रामीणों के सूझबूझ और अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। आग लगी की घटना में करीब 10 लाख रुपए का पीड़ित परिवार को नुकसान बताया जा रहा है। मतलब कि खाना बनाने के दरमियान में मैंने आग लगा, इसमें 10 घर था, 7 परिवार का 10 घर और करीब 40,000 रुपये नगद और जो है कुछ कपड़ा वपड़ा भी जला है। इसके बाद जो टाली और एल्वेस्टर जितना था तो पलंग वगैरह सब जो है जल के राख हो गया और बक्सा वगैरह जो था मतलब मिला जुला करके 10 लाख से कम क्षति नहीं होगा, क्योंकि एल्वेस्टर और टीन का घर था, सब चूर हो गया आग बुताने में। आग लगने से 7 परिवार का 10 से 12 घर लगभग 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है। और इसमें धनबाद के गोविंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में एक दिवसीय चिकित्सा मेला का आयोजन किया गया। जिला परिषद सौरभ अंसारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर प्रखंड वासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिवसीय चिकित्सा मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हर प्रकार की बीमारियों का इलाज और जाँच की जाएगी। वहीं लोगों को दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाएंगी। तो पूरे झारखंड पे गरीबों के लिए हर चीज़ संभव है और आज हम लोग प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगा है और इसमें सभी चीज़ की सुविधा है। इससे पहले बरियों में लगा था लेकिन कुछ सुविधा नहीं था, इसके कारण हम लोगों ने कहा था कि मेला वैसा जगह लगाया जाए जहां लोगों का आना जाना, लोगों को प्रचार, इसमें सुविधा, लोग जानकारी हो, लोग इसका लाभ उठा पाए। और आज हमारे गोविंदपुर स्वास्थ्य केंद्र पर लगे हैं, इसीलिए मैं उसके प्रभारी को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बीडीओ साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो जगह चिन्हित की है। मैं एस रहमान जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो जगह चिन्हित की है ये गरीबों के हित का है और यहाँ सुविधा मिल रहा है। भागलपुर एनटीपीसी कहलगांव की परियोजना प्रमुख नारायण प्रकाश शहर, महाप्रबंधक एसके साहा, महाप्रबंधक परिचालन केबी राजेंद्र कुमार, महाप्रबंधक राख डाइक प्रबंधन राजेश गुप्ता, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन अजय प्रसाद ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि एनटीपीसी कहलगांव के द्वारा वित्त वर्ष में परियोजना के तहत चल रहे कार्यों और वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। नारायण प्रकाश शहर ने बताया कि एनटीपीसी कहलगांव बिजली उत्पादन की क्षमता में 2340 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ साथ माजिक दायित्व में सतत अग्रसर है। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी कहलगांव ने इस वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जियो पॉलीमर जो है ना, एक नई तकनीक है जिसका कि हम विकसित कर रहे हैं और इस तकनीक में जो है हमें सीमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हम राख और स्लैग जो स्टील प्लांट से निकलता है और एक उसमें एक सोडियम सिलिकेट लगता है और एक KOH भी लगता है जो अल्कलाइन है, ये सब मिक्स करके बनाते हैं। तो इसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है और ये काफ़ी दिन तक चलता भी है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है और ये पूरी तरह से विकसित होने के बाद जब इसमें कमर्शियल वायबिलिटी आएगी तो ये और भी जगह पर हम इसको बनाएंगे। अभी फ़िलहाल 2 ही जगह पर है, एक रामागुंडम है और एक कहलगांव है। और कहलगांव का जो है सबसे लंबा है, रामागुंडम इतना बड़ा नहीं है। कहलगांव का करीब कितना 1.8 किलोमीटर, 2.9 किलोमीटर जा तो सकता है। और परसुडी थाना क्षेत्र के करंडी में विक्की मोटर ट्रेनिंग की कार में आग लग गई। हालांकि सड़क हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे ही आग लगी, स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग कार के इंजन में लगी थी। क्षेत्र के लोगों ने फायर फाइटर यंत्र के जरिए कार की आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि ये कार लोगों को ड्राइविंग सिखाने के काम आती है।
भागलपुर मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग के हबीबपुर स्थित ग्रुप सेंटर 3 का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सैन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, उत्पाद अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सहित जिले के कई अधिकारियों के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी को उत्पाद विभाग के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विभाग के द्वारा ये बिल्डिंग किराए पर ली गई है। यहां पर उत्पाद विभाग के 100 सिपाहियों के रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी तत्काल 74 सिपाही यहां पर रहेंगे, जो भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर जिला में जाकर शराब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निषेध विभाग का ग्रुप सेंटर, ये ग्रुप सेंटर नंबर 3 है, जो भागलपुर में आज से शुरू हो गया है। और आज जो है 76 मानव बल, इसमें उत्पाद विभाग के सिपाही, अधिकारी, ये लोग सब लोग रहेंगे और इससे काफ़ी सुविधा होगी भागलपुर ज़िले में भी और आसपास के ज़िलों को भी, कि अगर अचानक से कहीं पे सूचना आती है और कोई बड़ी कार्रवाई करने की नौबत आती है तो बड़ी संख्या में जो है फोर्स जो है वो उपलब्ध रहेगी और कोऑर्डिनेटेड तरीके से छापेमारी करके जो इस तरह के अवैध धंधे में लोग अभी भी लिप्त हैं, इतना प्रचार प्रसार और इतनी कार्रवाई होने के बाद भी आप लोग जान रहे हैं कि कुछ लोगों की वो मंशा रहती है गलत करने की, तो उन पे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये ग्रुप सेंटर काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है, तो मैं उत्पाद अधीक्षक साहब को और जो रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत बढ़िया से ये सेंटर जो है ये कार्यरत रहेगा और इससे भागलपुर ज़िलों के साथ साथ आसपास के ज़िलों को भी कठोर कार्रवाई करने में काफ़ी सहूलियत होगी। भागलपुर में 2008 से कहलगांव अतिचक में विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की सिर्फ बातें हो रही हैं। बिहार सरकार गठबंधन बदलती रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार स्थिर रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की राशि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देने की घोषणा भी की थी, लेकिन बिहार की राज्य सरकार अभी तक उन इलाकों में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई है। 2020 के विक्रमशिला महोत्सव के दौरान आरजेडी के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब 2023 के विक्रमशिला महोत्सव पर बीजेपी के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महोत्सव स्थल के ठीक बाहर विपक्षी दल के बीजेपी के कहलगांव विधायक पवन यादव सर पर काली पट्टी बांधे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग करते रहे, जबकि पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन जी पासवान कहते हैं कि जो मसला अब सदन का हो चुका है, उसको लेकर सड़क पर माननीय का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास नहीं कर रही, बल्कि 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कहलगांव पीरपैंती इलाके के परशुराम चक एगडरा में इलाके में 250 एकड़ जमीन की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी को सौंपी गई थी, लेकिन उसके बाद तक अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बात बताइए कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पर जो लोकल अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसडीएम हैं, बीडीओ है, सीओ है, इनके ज्यूरिडिक्शन में यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना है और यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना, तो इसकी जो अगर हम अपोजिशन में, तो सदन में हल्ला होना चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सदन में पिछले। और समस्तीपुर शहर के पुराने बस स्टैंड पर भाकपा माले जिला कमेटी के तत्वाधान में दलित नाबालिग लड़की स्वाति कुमारी के साथ सामूहिक बलात्कार और दर्दनाक हत्याकांड में दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। लोगों की मांग है कि उजियारपुर के भ्रष्ट एवं तानाशाह थानाध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए और निर्दोष लोगों को दोषमुक्त कर रिहा किया जाए। उजियारपुर के भ्रष्ट और तानाशाह थाना अध्यक्ष अनिल कुमार को बर्खास्त करने सहित पूसा हसनपुर के अंदर भी जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन तमाम मांगों को लेकर के आज भाकपा माले जिला कमेटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की हम शुरुआत किए हैं। और हमारा मांग कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। और सदर प्रखंड अंतर्गत कोरियो वार्ड नंबर 3 में बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने सौतेली मां पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के साथ उसकी सौतेली मां हमेशा से ही अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और हमेशा उसको मारती पीटती रहती थी। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि बच्ची की शादी कुछ ही दिन पहले एक लड़के से कर दी गई थी, जिसके कारण बच्ची अपने ससुराल में भी नहीं रह पाती थी। वहीं कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से वो अपने घर आई थी और आज उसकी मौत हो गई, जिसके ऊपर उसकी मौत का इल्ज़ाम सौतेली मां पर लगा है।
सबको पूरे गांव को शक है कि यह पहले से बहुत उस लड़की को मारता था, क्योंकि उसके यहाँ उनकी मम्मी जो है पहले ही मर चुकी है, तो सतमाई जिसको बोला है वो है आंगन में। इसके चलते जो है उस लड़की को कभी भी अच्छे ढंग से नहीं खाना पीना मिला, सब दिन मारते पीटते रहा, इसलिए पूरे गांव का लोगों का शक है कि यह मार दिया। हम चाहते हैं इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इस पर कार्रवाई हो, अगर सही में और समस्तीपुर में एएनएम की छात्रा का घर के फंदे से झूलता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के सिंधिया खुर्द गांव की है। छात्रा की पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के रहियार गांव के स्वर्गीय सरवन पासवान की पुत्री देवता कुमारी के रूप में हुई है। मृतक छात्रा सिंधिया खुर्द में 1 वर्ष से किराए के मकान में रहकर एएनएम की पढ़ाई कर रही थी। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुट गई है। छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट और जेंट्स चप्पल भी बरामद किया गया है। पुलिस की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। हमरा जानकारी मिलले कि से आइयो बुच्ची को मन दो गया एलिए ते तो मरल रहे। केना मरले हैं? फांसी लगाल रहे। तो की बुझाय छै अहाँ सबके कि आत्महत्या कलकै हन या कि हत्या छै? हत्या कए देलकै। कोनो तरह के केकरो से कोई हाँ की रहे? एगो लड़का रहे पीछा लागल एकरा, एगो लड़का मारलकै। कहाँ के रहे लड़का? जगना के लड़का छी, गुड्डू नाम छी। और पिपरा थाना क्षेत्र के ठाड़ी भवानीपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 बिशनपुर में निर्माणाधीन हरिजन छात्रावास में काम कर रहे मजदूर की संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलता लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि मजदूर पवन कुमार छपरा जिले के रहने वाले थे और 10 दिन पहले ही काम पर आए थे। वो निर्माणाधीन भवन में पेंटिंग का कार्य करता था। घटना की जानकारी मिलते ही पिपरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। हम लोग सुबह में उठे 7 बजे हम लोग का लेबर लग जाता है, तो हम लोग लेबर बांट के उसके बाद अपने काम लेबर को काम समझाने चले गए, तो यहाँ से फ़ोन आया कि ये लोग जो ये हो गया है, घटना हो गया है। क्या घटना हुआ? जो कोई लेबर हैंगिंग कर लिया है। तो हम लोग वहाँ से आए, जैसे तो लोग उसको खोल। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में उपायुक्त विजया यादव ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा। त्योहारों के मौके पर पाकुड़ पुलिस हुई अलर्ट। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। और बिहार में नवादा पुलिस की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। आर्मी जवान को बाइक चेकिंग के नाम पर पुलिस ने मारपीट कर किया घायल। खेरिया पंचायत में खाना बनाने के दौरान अचानक लगी आग से झुलसी वृद्धा। 10 घर जलकर हुए राख। करीब 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान मोली सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।